हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। जो विभिन्न शाखाएं और अनुसंधान केंद्र हमने जो टॉपिक वाइज में पढ़े थे, टॉपिक वाइज वीडियो में देखे थे, अनुसंधानें और किस प्रकार की शाखाएं होती, किसका अध्ययन क्या कहलाता है, उसके आज चूज द करेक्ट ऑप्शंस के क्वेश्चंस में लेके आई हूँ। तो वो स्टार्ट करते हैं। टेस्ट पेपर सेकंड है। फर्स्ट क्वेश्चन इज विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? तो विक्रम साराभाई जो स्पेस सेंटर है वो तिरुवनंतपुरम में है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है ना, अनुसंधानी है ये। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? कवक का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी, है ना। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? सिक्कों का अध्ययन कहलाता है न्यूमिस्मैटिक। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूमिस्मैटिक। सेलुलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो सेलुलर और मोलिकुलर जो जीव विज्ञान केंद्र है वो हैदराबाद में स्थित है। कहाँ? हैदराबाद में। सेंटर फॉर डीएनए, डीएनए का जो फिंगर प्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक उपस्थित है वो कहाँ है? हैदराबाद में। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग से क्या होता है? अगर किसी बच्चे के माता पिता खो गए हैं तो वो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग से पता लगाया जा सकता है। वो सेंटर कहाँ है? हैदराबाद में। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है लीनियस को। लीनियस को हम आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहते हैं। कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी जो है वो कोशिका का अध्ययन कहलाता है। जितनी भी कोशिकाएं हैं, है ना, हमारी तंत्रिका कोशिका से लेके हर कोशिका, उनका पूरी कोशिकाओं का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था स्वाइडेन एवं स्वान, जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। शैवालों का अध्ययन कहलाता है, शैवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। शैवाल, फंगस, फाइकोलॉजी, ऐसे याद रखिएगा। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? वो पुणे में स्थित है। जो केमिकल टेस्ट होते हैं ना, है ना, वो प्रयोगशाला लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? वो प्रयोगशाला केमिकल टेस्ट की, है ना, पुणे में। मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ है? मलेरिया रिसर्च सेंटर है दिल्ली में। मलेरिया का पूरा रिसर्च, वो जो सेंटर है, अनुसंधान जो है वो दिल्ली में है। दिल्ली में होता है पूरा मलेरिया का टेस्ट। अंगूर का उत्पादन स्थित है, अंगूरों का उत्पादन है बीटीकल्चर, है ना। अंगूरों का उत्पादन कहलाता है बीटीकल्चर। बीटीकल्चर से आप अंगूरों का उत्पादन का जितने भी हर टाइप्स के अंगूर, ब्लैक वाले, ग्रीन, है ना, ये सब अंगूरों का जो अध्ययन कहलाता है वो बीटीकल्चर कहलाता है। नेत्र रोग का चिकित्सा कहलाता है, नेत्र रोग का जो चिकित्सा कहलाता है ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट। नेत्र रोग जो चिकित्सा है वो ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट कहलाता है। वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो जो वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो है इज्जत नगर में। ठीक है, जो वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो इज्जत नगर में है। ठीक है, इज्जत नगर। किस प्रकार में किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है? पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है ऑर्निथोलॉजी। इसका सेकंड ऑप्शन सही है। ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है, पक्षियाँ, ऑर्निथोलॉजी। ठीक है। प्लाज्मा जो है वो अनुसंधान संस्थान कहाँ है? प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान है वो गांधीनगर में है ना। और गांधीनगर कहाँ है? गुजरात में। तो प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान है वो गांधीनगर में स्थित है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, मतलब डेयरी किसकी होती है? दूध की। तो वो कहाँ है? करनाल में। करनाल कहाँ है? पंजाब में। तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जो स्थित है वो करनाल में स्थित है। ज़्यादा से ज़्यादा पंजाब में ही सबसे ज़्यादा दूध होता है ना। वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है? वायरस का अध्ययन कहलाता है वायरोलॉजी। ये फर्स्ट ऑप्शन, वायरस का अध्ययन कहलाता है वायरोलॉजी। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC कहाँ
स्थित है। जो भाभा अनुसंधान संस्थान है BARC, वो है ट्राम्बे में, और ट्राम्बे कहाँ है? मुंबई में। ट्राम्बे में स्थित है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC, और वो कहाँ है? ट्राम्बे। ट्राम्बे कहाँ है? मुंबई में। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर है, नेशनल जो ब्रेन रिसर्च सेंटर है वह है गुड़गांव में, ठीक है, गुड़गांव में है। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर गुड़गांव में स्थित है। तो ये पूरे टोटल 40 है। तो आज के वीडियो में हम 20 तक देख लेते हैं। 1 से स्टार्ट करी मैंने, है ना। आप 20 तक आज ये पूरा देखिएगा। कल हम 21 से स्टार्ट करेंगे, 21 से कल देखेंगे, क्योंकि थोड़ा पढ़िए लेकिन एकदम सटीक दिमाग में घुसा घुसा के पढ़िए, है ना। तो अनुसंधान और जो विभिन्न शाखाएं हैं, है ना, जिसका अध्ययन, है ना, उसका हमने पहले टॉपिक वाइज पढ़ चुके थे, उसी के मैं टेस्ट पेपर लेके आई हूँ। तो आज 20 क्वेश्चन तक, ठीक है। कल हम इसके आगे का देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।